मेरे को तो मजा आ जब आए वो क्या करते ना, वो भंगड़ा में बच्चे नाचा करें, बोले साड़ा भंगड़ा तब सजे। मेरा भंगड़ा तो जो सजा जब इसके कैंडिडेट के 10,000 से नीचे नीचे वोट रह जाए तो मेरा भंगड़ा सज्जा, मैं तो उस खातर जाऊंगा, मेरे को जाना पड़ेगा। अपने हरियाणवी में एक कहावत है, बिटोड़ों में से तो गोसे गोसे निकलेंगे। तो महानुभाव जी के मुँह से तो ऐसे शब्द कोई पहली बार तो निकलते नहीं, ये शब्द इनके। ये कभी किसी के फरसे से गर्दन काटते हैं, कभी किसी को धक्का देते हैं सेल्फी लेते को, कभी बूढ़े बुजुर्गों को कहते हैं अंदर करवा दूंगा, और कभी अपने जो इसका कैंडिडेट था वहाँ बड़ौदा में उसकी कुत्ते से तुलना कर दी। अब सठे साठम समाचरित का इलाज तो इस समय बराबर लठ उड़ा के थोड़ी होना होता है। अब सठ के साथ सठ जैसा व्यवहार करने के लिए अब न्यायालय है, चुना हुआ प्रतिनिधि 2 दिन के लिए, 2 दिन का मेला, आज मुख्यमंत्री कल नहीं है, ये कैसे न्यायाधीश कैसे बन गया? और ये मेंबर पंचायत के लायक भी आदमी नहीं है जो भाषा बोल रहा है इस तरह। मुख्यमंत्री ने आपका मुकुट नहीं पहना, सिर्फ इसलिए जलन आपको? नहीं, मेरा खेलेगा निर्भाग आदमी हो जो नहीं पहने, रावण की तरह घमंड है, नहीं कर ले तो ले मुझे। 75 से 40 पर आ गई, और यदि मैं यदि बुरा मानता तो 15 सीटें थी। लोकतंत्र के अंदर वोट का मतदान जो है, उस मत पत्र है उसको लठ मानते हैं। वो तो लोगों को जाके प्रेरित करेंगे, चाहे लोगों के पैर पकड़ने पड़े, भाई इसकी घी से बांध दो, गोविंद कांटा की घी से बांध दो, ताकि इसकी खट्टे की घी से बन जाए। और यहाँ पर जो प्रभारी बना रखे है इसकी भी घी से निकल जाएगी। गठबंधन को पहले ये जो गठबंधन होया करते हैं तो बीजेपी वाले उसको लठबंधन कहा करते, अब इनका खुद का लठबंधन हो रहा है। ये क्यों लठ की बात करने ला रही? लठबंधन तो इनका है, तो लठबंधन में कैंडिडेट कहाँ मिले थे? कितने शर्म की बात है, मतलब कैंडिडेट ही नहीं इनके पास, ठाके दूसरे आदमी को उधारा लेके आए हैं। ये अम्बाड़ा में आए, इनके लोगों ने भड़के हुए लोगों ने, अब जो देखो सारे तरह के लोग हैं, कोई सारे मेरी तरह थोड़ी है भी गर्दन काटने पर भी कुछ बोल लेना। वो किसकी क्यों सुनने वाले थे? उन्होंने लठ ठोके इसकी गाड़ी के ऊपर। किसान आंदोलन तो इसमें जो हमारा मुख्यमंत्री है इसने खराब किया इसको। वास्तव में मोदी की प्रतिष्ठा को भी यही लेके बैठे हैं। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है हर्षमोहन भारद्वाज जी, जिनको फरसा कांड के नाम से भी जाना जाता है। आइए उनसे मुखातिब होते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि हरियाणा में जिस प्रकार के हालात अभी बने हुए हैं उनको लेकर क्या कुछ सोचते हैं। हर्षमोहन जी, स्वागत है आपका बिंदास रेणा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हर्षमोहन जी, पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन जारी है, कोई समाधान नहीं होता, और वहीं अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कहते हैं कि आप भी लठ उठा लो और जेल जाने वाले बड़े नेता बनते हैं। हाँ जी, ये तो मैंने पहले भी कहा है कि अपने हरियाणवी में एक कहावत है, बिटोड़ों में से तो गोसे गोसे निकलेंगे। तो महानुभाव जी के मुंह से तो ऐसे शब्द कोई पहली बार तो निकलते नहीं, ये शब्द इनके। ये कभी किसी के फरसे से गर्दन काटते हैं, कभी किसी को धक्का देते हैं सेल्फी लेते को, कभी बूढ़े बुजुर्गों को कहते हैं अंदर करवा दूंगा, और कभी अपने जो इसका कैंडिडेट था वहाँ बड़ौदा में उसकी कुत्ते से तुलना कर दी। वहाँ पर जेबीटी अध्यापक खड़े थे, वो आप सब लोगों ने देखा, वहाँ पर उस समय चुनाव में मैं भी गया हुआ था और हमने अच्छी तरह देखा। वो शांतिपूर्ण कोई बोल नहीं रहे थे, वो लोग सिर्फ अपनी मांग करना सबका अधिकार है मुख्यमंत्री के आगे। बोला यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो फेंकवाना हमें भी आता है। तो ये इस तरह की भाषा। उसके बाद जब ये किसान आंदोलन, इनकी एक रैली हुई वहाँ पर महेंद्रगढ़ में, और तो ये कहीं कर ही नहीं सकते, सब जगह काले झंडे दिखाते हैं इनको। महेंद्रगढ़ में रैली क्यों होगी कि वो राव इंद्रजीत जी का इलाका है, तो वहाँ पर रैली इसलिए होगी। इस महानुभाव ने समझा कि भाई मेरे कारण ये सारा, मेरी बड़ी लोकप्रियता है, तो वहाँ पर बोला भाई कुछ नमूने बार खड़े हैं, क्यों वहाँ थोड़े थे प्रदर्शन करने वाले, तो वहाँ पर ये रैली कर पाए। उसके पश्चात ये अम्बाड़ा में आए, इनके लोगों ने भड़के हुए लोगों ने, अब जो देखो सारे तरह के लोग हैं, कोई सारे मेरी तरह थोड़ी है भी गर्दन काटने पर भी कुछ बोल लेना। वो किसकी क्यों सुनने वाले थे? उन्होंने लठ ठोके इसकी गाड़ी के ऊपर। मैं उनको बढ़िया नहीं मानता लठ मारने वालों को, लोकतंत्र में ये लठ तंत्र अच्छा नहीं है, परंतु बड़ा मुख्यमंत्री का भी बयान है कि लठ उठाओ। हाँ, तो वो उसी संदर्भ में बोल रहा हूँ मैं कि उसने जब लठ, वहाँ उसको लठ लगे तो मतलब उसकी उस प्रतिक्रियाओं में लठ लोगों ने करे ना जी। अब ये माँ से क्या कह रहे हैं कि लठ उठा लो, तो भले मान से भाई लठ उठाने वालों के सामने लठ उठाने की, ये तो जंगल राज है। ये कौन से लोकतंत्र की परिभाषा है? इसका मतलब आपकी पुलिस नकारा होगी, आपकी न्यायपालिका में कोई दम नहीं रहा। अरे भले मानस, यदि वो सठ हैं, यदि गलत लोग हैं, उनको अंदर करवाओ, जेल करवाओ उनकी,
ये है तरीका लठ उठाने का। कौन सा तरीका है सरकार का? सरकार बिना भी लठ उठाया जा सकता है। तो ये क्या आप मुख्यमंत्री होते हुए ये अशोभनीय हरकत है, बिल्कुल बचकाना हरकत है, और ये बिल्कुल गंवार वाली भाषा है, और ये मेंबर पंचायत के लायक भी आदमी नहीं है जो भाषा बोल रहा है इस तरह की। हर्षमोहन जी, उन्होंने संस्कृत के अंदर एक श्लोक भी पढ़ा था, एक बार उसकी हिंदी जरूर बताएंगे? संस्कृत तो अब उसको आती है, नहीं उसका अर्थ कुछ आता नहीं, वो कहीं से सुन लिया, छठे साठम समाचरित। वो वास्तव में विदुरनीति का श्लोक है, छठे साठम समाचरित। विदुर जी ये कहते हैं कि जब आपके प्रति कोई हिंसा कर रहा है तो आप उस हिंसा के बदले के अंदर हिंसा करे, मैं इसको बुरा नहीं मानता। क्यों कि छठे साठम समाचरित, छठ के साथ तो छठ जैसा व्यवहार होना चाहिए। वो उस युग की बात है महाभारत में, और किन के लिए कह रहा है? जो राजा लोग थे, राजशाही के लिए बात है। अब तो राजशाही थोड़ी है, अब लोकतंत्र है। अब छठे साठम समाचरित का इलाज तो इस समय बराबर लठ उठा के थोड़ी होना होता है। अब छठ के साथ छठ जैसा व्यवहार करने के लिए अब न्यायालय है और पुलिस है, वो पकड़ के उनको अंदर डाले और सजा करे उनकी न्यायालय। ये न्यायाधीश लग रहे हैं क्या? चुना हुआ प्रतिनिधि 2 दिन के लिए, 2 दिन का मेला, आज मुख्यमंत्री कल नहीं है, ये कैसे न्यायाधीश कैसे बन गया? लेकिन हर्षमोहन भारद्वाज को इतना गुस्सा या इतना अफसोस या इतना दर्द सिर्फ इसलिए होता है कि मुख्यमंत्री ने आपका मुकुट नहीं पहना, सिर्फ इसलिए जलन आपको? नहीं, मेरा क्या लेगा, निर्भाग आदमी हो जो नहीं पहने। मुकुट किसी के स्वागत के लिए होता है, और वो ना पहने, मेरा क्या ले लिया उसमें? और मेरा तो कोई उसमें, मैं तो मेरा अपमान समझता नहीं। मैं तो मेरा अपमान समझता तो मैं उसी समय ही जवाब देता उसको। इसमें वास्तव में जो उस कांड में जो गलत बात थी वो ये था कि फरसा जो था ना जी, ब्राह्मण समाज ने भेंट दिया था, और वो फरसा उसने तान करके वो कहा गर्दन काट दूंगा तेरी। वो गर्दन काट थोड़ी रहा था, बोलने की भाषा थी, वो असभ्य भाषा थी भाई, इतना ही तो बात है। और कोई हथियार चलाया थोड़ी था, मतलब बोलने की असभ्यता थी। तो उसको ब्राह्मण समाज जिसने फरसा भेंट किया था, उसको, हमारा फरसा नहीं था, वो ब्राह्मण समाज का था, और हमारे एजेंडे में भी नहीं था। वो अपने आप बीच में आगे उन्होंने दे दिया। उन्होंने अपने आप को अपमानित समझा कि हमारे फरसे को लेकर के गर्दन काटने की बात उस आदमी को कह रहा है कि जो हमारे समाज से जिसका जन्म है, उसी आदमी को कह रहा है। तो मैंने इसको उस समय भी कहा था कि खेत प्रकट कर लो समाज से। बोला मैं क्यों कर लूँ, रावण की तरह घमंड है, नहीं कर ले तो ले मुझे। 75 से 40 पर आ गई, और यदि मैं यदि बुरा मानता तो 15 सीटें थी। इस चीज़ पर आ गए हैं, कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। इसका जिम्मेवार कौन है, देखना तो ये पड़ेगा ना जी। तो अब वो, वैसे तो लोकतंत्र में सबको अपना प्रचार करने का अधिकार है। अब वहाँ किसान कह रहे हैं, यूनियन कह रहे हैं कि हम उनको घुसने नहीं देंगे। देखो, मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ घुसने दो, पर तू उसकी गांव में जाए, वो एक आदमी भी सुनने के लिए ना हो उसको, बस हो गया ना सही, अपने आप बहिष्कार, अपने आप ही हो गया बहिष्कार। तो ये होता है, लठ मारेंगे गांव में नहीं बढ़ने देंगे, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ये लोकतंत्र में अच्छा लक्षण नहीं है जी। बिल्कुल। हर्षमोहन जी, अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है, उसके बावजूद भी समाधान नहीं हो रहा। जो राजनेता ये कहते थे कि हम किसानों के हितैषी हैं, हम हर समय किसानों की आवाज़ को बुलंद करेंगे, और आज जगह जगह पर किसान पिट रहे हैं। वो चाहे लखीमपुर खीरी की बात हो, वहाँ पे किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, उनको सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहीं अगर हम अम्बाला के पास, मौत का घाट नहीं उतारे, भेड़ बकरियों की तरह उनको खिंचल रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह, इंसान की तरह नहीं। तो क्या लगता है कब समाधान हो सकता है और कैसे समाधान हो सकता है? जिस प्रकार से सरकार की बात करें तो अभी समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा है, इस किसान आंदोलन में मैं शुरू से ही पक्ष में हूँ। ये बिल जब तक लोकसभा में पास हुआ था, राज्यसभा में गया नहीं था, उस समय ही मैंने सलाह दी थी इनको मित्रों को कि भाई इस कानून को इतनी जल्दी से पास ना करो, ये बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, किसान भड़क जाएंगे। इसको अच्छी तरह चर्चा करवाइए, यदि अच्छे कानून हैं तो सभी विरोधी दलों से बात कीजिए, किसानों से बात कीजिए, और उसके बाद सर्वसम्मति से बिल पास करवाओ। तो बखेड़ा खड़ा ना हो, इतना बड़ा विषय है, कृषि नीति है, तो उसको सर्वसम्मति से पास करना चाहिए ना। जिस तरह रिजर्वेशन के बिल है हमारे सर्वसम्मति से पास होते हैं, ये भी एक हमारी कृषि नीति है, तो इसको पास करने के लिए सर्वसम्मति होनी चाहिए। परंतु मेरी सुनी नहीं उन्होंने, बल्कि कुछ जो सत्ताधारी दल के लोग थे ना, वो बोले भाई तेरे को तो कुछ मिला नहीं इस सरकार में, पीछे तुम मलाईदार पद पर था, अब तेरे को कुछ मिला नहीं, इसलिए बकवास कर रहा था, भाई तेरे को क्रिटिसिज्म करने को मिल जाएगा। मैंने कहा तुम्हारी विनाशकाली बुद्धि मैं क्यों कहूँगा भाई, जो मर्जी है वो करो। तो ये किसान आंदोलन तो
इसमें जो हमारा मुख्यमंत्री है इसने खराब किया इसको। वास्तव में मोदी की प्रतिष्ठा को भी यही लेके बैठा है। किसान जब शुरू में था इसने फीडबैक वहाँ पर दी कि कुछ नहीं है, 2-4 कांग्रेसी। इसने एक जुमला पकड़ रखा है, जैसे मेरा फरसा कांड हुआ तो मैंने पूछा भाई ये वीडियो वायरल किसने किया, और मुझे दुख है अब तक भी, मुझे इस बात का दुख नहीं है वो फरसा कांड क्यों हुआ। फरसा कांड बढ़िया हो गया क्योंकि इनकी नीयत सामने आ गई। जिस आदमी ने वीडियो वायरल किया उसी को टिकट दे दी, उसी को टिकट दे दी। उस वीडियो वायरल में मेरी प्रतिष्ठा खराब हुई कि मुख्यमंत्री की हुई, आप बताइए। मुख्यमंत्री की हुई ना, और उसी आदमी को टिकट दे दिया जिसने वीडियो वायरल किया। ऊपर 4 आदमी थे, ऊपर सिर्फ 4 आदमी थे बस के ऊपर। आपने भी देखा होगा वो वीडियो है। मेरे पास तो कोई फ़ोन था ही नहीं। जनरल डीपी बस क्यों रिकॉर्डिंग करेंगे इस बात की, विजेंद्र सिंह जी क्यों करेंगे रिकॉर्ड, इसी के आदमी ने किसी ने रिकॉर्ड की होगी। उसने तो माइक बंद कर दिया था खुद तो। और 4 लोगों के बीच की बात है, बहुत आज से बोली हुई बातें थी, ठीक है, शब्द उन्हीं को दिन थे, वो इतने लाउड कैसे हो गए, किसने किए होंगे ना जी। बिल्कुल किसी ने किए हैं। हर्ष मोहन जी, अभी अगर हम एलनाबाद उपचुनाव की बात करें तो क्या लगता है जिस प्रकार से वहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है, तो क्या वो नैया पार कर पाएंगे, कमल खिला पाएंगे? ऐसा है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जो प्रभारी वो अपने हल्के में अंदर 52,000 वोटों से आ रहे थे, 52-53,000 वोटों से। वो पार तो जिस तरह कर लेंगे आप देखो, उस तरह की वहाँ करेंगे। वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही आता है, उनका टुहाना भी उसी का हिस्सा वो है, सेगमेंट है। तो पार तो उनके कारण तो जो पार होगी वो सबको पता ही है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी विद ए डिफरेंस की बात करते हैं। वहाँ क्या किया इन्होंने बड़ौदा में, और इनके नैतिक जीवन मूल्य कहाँ है। आडवाणी जी का हवाला कांड में एक छोटा सा नाम आ गया था जी, और वो भी लाल कृष्ण आडवाणी नहीं लिखा हुआ था उस डायरी में, LKA, और एक मदन लाल खुराना जी का नाम आ गया था MLK, मदन लाल खुराना, कोड वर्ड में थे वो नाम, अब बाद में फेक साबित हुए। इतना नाम मात्र आने से उन्होंने, आडवाणी जी ने अपने MP पद से इस्तीफा दे दिया, विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे दिया, और मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनसे इस्तीफा दे दिया। ये लोग आप देखिए इनके नैतिक जीवन मूल्य। मैं नहीं कहता उनका बच्चा अपराधी था, जैसे ही बच्चे का नाम आ गया किसी कंट्रोवर्सी में, नैतिकता क्या बनती थी, बड़ा दिल क्या बनता था कि भाई जितना इस बच्चे की इंक्वायरी नहीं हो जाएगी, ये निर्दोष साबित हो जाएगा, मैं किसी पद पर नहीं रहूँगा, ये फर्ज बनता था ना। नैतिकता के समय तो उनका ये व्यवहार होता है। लेकिन तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी इसी बात को लेकर जोर लगा रहे हैं कि लड़का था ही नहीं, बेगुनाह था, जबकि वीडियो सबके सामने आ गई है, उसके बावजूद भी सरेआम झूठ। कहता होगा वो बेगुनाह होगा, मैं नहीं कहता गुनहगार था, मैं तो स्पष्ट कहा है मैंने कि भी, परंतु जितने इंक्वायरी हो, जितने उसका फैसला न हो, मेरे समय अब तक भी विचाराधीन है कोर्ट में। वो वीडियो का देखो, वीडियो तो आप मेरी शूट करो, वीडियो किसी तरह शूट कर लो, वीडियो पर मेरा विश्वास नहीं है। न्यायालय से जब तक निर्दोष सिद्ध न हो जाए इतना कोई निर्दोष नहीं है, मेरे कहने का इतना ही मतलब है। भी किसी पर आक्षेप लग गया है तो उसको इतनी तो नैतिकता जीवन में दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पर आक्षेप लगा, जब तक हम शुद्ध साबित नहीं हो जाएंगे इतने हम कोई पद नहीं लेंगे। अंतिम प्रश्न, हर्ष मोहन भारद्वाज कब जा रहे हैं एलनाबाद? एलनाबाद जरूर जाएंगे, जैसे ही वहाँ से कोई डिमांड आएगी या मैं उचित समझूंगा जरूर जाएंगे, मैदान में जरूर जाएंगे, मैदान में जरूर। हाँ जी बिल्कुल, ये थे हर्ष मोहन भारद्वाज जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ हरियाणा में इस बात को लेकर लिया जाता है कि सबसे पहले अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री का किसी जायज़ बात को लेकर विरोध अगर किसी ने किया था वो यही हर्ष मोहन भारद्वाज थे। अब इनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि वो एलनाबाद उपचुनाव में ज़रूर जाएंगे और बीजेपी के उम्मीदवार को हराने में अपना जोर लगाएंगे। हालांकि अब देखना ये होगा कि आखिरकार इनका जोर लगाना कितना कामयाब होता है और साथ में एलनाबाद की जनता किसके सिर पर चौधर का ताज सजाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।